हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एलएस फिजिक्स लेक्चर में। आज हम आपके सामने भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर नंबर 2, स्थिर वैद्युत विभव स्थिर वैद्युत विभव व संधारित्र लेकर आए। भौतिक विज्ञान के अंदर इस चैप्टर में आपको वैद्युत विभव का, संधारित्र का अध्ययन किया जाएगा। आपसे सबसे पहले बताते हैं कि विभवांतर क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर भी कह सकते हैं। वैद्युत विभवांतर की क्या भौतिक विज्ञान में क्या जागरूकता लेकर आई, भौतिक विज्ञान से इसका क्या रिलेटेड है, कैसे इसको समझाया जाता है, कैसे इसको बताया जाता है। आपको पिछले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। हमारी आपने पिछली वीडियो को देखें, उठाकर पढ़ के देखें। वैद्युत क्षेत्र वाले वीडियो में किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का अनुभव किया जा सकता है, वो वैद्युत क्षेत्र है। ऐसी बिल्कुल सेम विभवांतर की कंडीशन है। विभवांतर के बारे में बताया जाएगा। हमारे पास मान लिया एक ही बिंदु है, मान लिया बिंदु ए, ये बिंदु बी। बिंदु ए से बिंदु बी से बिंदु ए तक क्यू नॉट आवेश को ले जाया गया, बी से ए तक। ये जो क्यू नॉट आवेश है, इस आवेश को परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश बोला जाता है। मैंने परीक्षण आवेश के बारे में आप लोगों को बताया, समझाया। पिछली वीडियो में देखें कि परीक्षण आवेश क्या है, सब बताया गया है पिछले वाले चैप्टर में, वैद्युत क्षेत्र वाले में। बी से ए तक क्यू नॉट आवेश को ले जाया जा रहा है। ले जाने का मतलब यहां पर आपके पास बाह्य कार्य, एक्सटर्नल वर्क। बाह्य तो आप सब बच्चे जानते हैं बाह्य क्या होता है। जैसे कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यदि आपके पास बाह्य आवेश, वैद्युत क्षेत्र में जो बाह्य कार्य किया जाएगा या बाह्य बल लगाया जाएगा, उसको बोला जाता है। जैसे कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश पर प्लस आवेश है, उस पर बाह्य बल लगा है, सभी जानते हैं, बराबर क्यू नॉट ई। ये भी पिछले चैप्टर में पढ़ा। बात करते हैं बाह्य कार्य की, बात उसी के अकॉर्डिंग है। अब हमने क्या काम किया, क्यू नॉट आवेश को, परीक्षण आवेश को बी से ए तक लेकर रहे, ए तक, यहां तक ले जाने में कुछ ना कुछ इसको कार्य करना पड़ेगा। और कार्य यानी कि सिंपल बात है, कार्य जो यहां से यहां तक किया गया, यानी कि VA माइनस VB और W एक्सटर्नल बटे क्यू नॉट, एक्सटर्नल मीन्स बाह्य,
ये आपके पास विभवांतर है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो बाह्य कार्य किया जाता है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसको ले जा रहे हैं, क्यों नोट आवेश को। यानी कि एक बिंदु से बी बिंदु से ए बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया है उसे क्या कहा जाता है, वैद्युत विभवांतर। यह वैद्युत विभवांतर के बारे में मैंने आपसे बताया। आपके पास ये तो कौन इसको बार बार ऐसे बोलेगा बाह्य कार्य, इसको कोई नहीं बताता। जो नहीं बता रहा है बाह्य कार्य तो गलत पढ़ा रहा है, सही नहीं बोल रहा है। मैंने आपसे बताया कि बी से ए तक, जैसे कि विभवांतर की मैं आपसे और भी एग्जांपल दे सकता हूं, विभवांतर और भी है। सपोज करो, नाम से पता लगता है विभवांतर, विभव में अंतर। नाम विभवांतर से पता लग रहा है कि विभव में क्या है, अंतर। जैसे कि आपके पास कोई भी चालक है, चालक, कोई भी चालक, और भी एग्जांपल है, कोई एग्जांपल के थ्रू बताएं। ये चालक एल्युमिनियम का हो सकता है, ये कॉपर का हो सकता है। इसके अंदर मान लिया इस बिंदु पर आवेश, इस बिंदु पर आवेश मान लिया, क्यों आप बिंदु मान लो बस, इस बिंदु पर विभव 1, इस बिंदु पर विभव मान लिया 2। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो विभव में अंतर हुआ, जो विभव में अंतर हुआ V2 माइनस V1, वही कहलाएगा क्या, विभवांतर। किसी चालक के अंदर, और चालक के अंदर क्या चलते हैं, आवेश। क्या प्रवाहित होते हैं, आवेश। यह भी बताया गया सबसे कि यह चालक वे होते हैं जिसमें आवेश स्थिर होता है, और चालक वे होते हैं जिसमें आवेश चलता है, आवेश फैलता है। ये सब बच्चों से बताया गया। अब ये तो परिभाषा आप लोगों से बताई मैंने कि एक बिंदु यानी कि बिंदु बी से ए तक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब ले जाया जाता है और जो बाह्य कार्य किया जाता है एक्सटर्नल, वो बन जाता है वैद्युत विभवांतर। विभवांतर इसकी बात को आपको बताया गया, इसको ऐसे भी लिखा गया, डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। अब ये बार बार ऐसी बात को कौन बताएगा, बाह्य कार्य लिखेगा। इसकी सिंपल परिभाषा है क्या, एकांक आवेश, एकांक आवेश या 1 कूलम आवेश, या तो बोला गया, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनते रहना, मैं क्या कहना चाहूंगा। फिजिक्स का मोटिवेशन ऐसे चलता है कि एक चीज को हम कई बातों में रिपीट कर सकते हैं, अलग अलग ढंग से बता सकते हैं। ये मैं अपने आपसे नॉलेज से बता रहा हूं। कि दूसरी बात ये मैंने आपसे बताया कि एक बिंदु यानी कि बिंदु बी से ए तक जो बाह्य कार्य किया जाएगा वो विभवांतर है। एक बिंदु से, याद रखेंगे हमेशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु और दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य किया जाएगा वो, और कार्य जो होगा बाह्य एक्सटर्नल जो कार्य होगा वो वैद्युत विभवांतर होगा। अब हमने दूसरे तरीके में बताया, दूसरे तरीके में एकांक आवेश, एकांक यानी कि 1 कूलम आवेश या एकांक आवेश या 1 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य किया जाता है, बाह्य कार्य जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर। जैसे हमने आवेश कौन सा लेके गए, क्यू नॉट, तो लिखा गया क्यू नॉट आवेश द्वारा किया गया बाह्य कार्य, किया गया बाह्य कार्य, कितना कार्य, W। अब एकांक में हमने आपसे बताया, एक कूलम में हमने बताया कि 1 कूलम आवेश में जो कार्य किया गया तो वो W अपॉन कितना हो गया, Q नॉट। और कौन से बिंदु से, बिंदु बी से कहां तक, ए तक। तो यानी कि इसको लिखा जा सकता है बिल्कुल सेम यही कंडीशन,
इसको बच्चों बताया जा सकता है, यही बिल्कुल सेम बात यहां पर बताई जा सकती है कि VA माइनस VB बराबर W/Q0। मैंने आपसे ये बात बताई, आप लोगों को ये ध्यान से याद हो भी गई होगी। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी कोई बड़ी परेशानी है। सिंपल परिभाषा में एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो बाह्य कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर। हमें लिखा क्यू नोट आवेश द्वारा किया गया बाह्य कार्य W और एकांक कूलाम आवेश द्वारा किया गया कार्य, ये क्यू नोट इसके बटे में चला गया, तो बिंदु A माइनस बिंदु B। ये वैद्युत विभवांतर की परिभाषा थी, आपके अच्छी समझ में आ गया होगा। इसको हमने रख किया। उसके बाद हमारे पास आया विभव, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव ये परिभाषा बिल्कुल ऐसे कैसी है, बिल्कुल सेम। हमारे पास एक बिंदु A, एक बिंदु B, बिंदु A से बिंदु B तक आवेश को ले जाया जा रहा। बिंदु B से बिंदु A तक जो आवेश को लेकर गए, परीक्षण आवेश को जो वर्क किया गया, बाह्य एक्सटर्नल कार्य किया गया, वो तो वैद्युत विभवांतर था। परंतु यहां पर क्या है? अनंत से अनंत, अनंत से हम क्यू नोट आवेश को, अनंत से, बात अनंत की आ गई। अनंत से, जब अनंत से बात आई तो आपके पास इस बिंदु का विभव VB, इस बिंदु का विभव VA, हम अनंत से लेकर आए किसको? परीक्षण आवेश को। अनंत से किसी आवेश को, या एकांक आवेश को, या 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य, बाह्य कार्य किया जाता है उसे कहते हैं क्या? वैद्युत विभव। अब बात करते हैं, हमेशा आपको याद रखना है, नीट के एग्जाम में बहुत काम आता है, याद रखने की बात है कि अनंत पर यह बात मानी गई कि अनंत पर विभव का मान 0। ये माना गया, ये बच्चों माना गया कि अनंत पर VB, यानी कि जो अनंत से हम आवेश को लेकर आ रहे हैं वहां पर उसका मान 0 है। अभी जो आपने विभवांतर का सूत्र पढ़ा, VA माइनस VB बराबर W/Q0, तो VB का मान कितना? 0। तो VA माइनस 0 बराबर W/Q0, तो यहां क्या बचा? VA और W/Q0। ये फार्मूला क्या का बना? वैद्युत विभव का। और ये बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर लिखा हुआ है, ये विभवांतर का। हमारी बात आपको याद होगी कि विभवांतर में, विभव में क्या अंतर पाया? विभवांतर में एक बिंदु से दूसरा बिंदु, और विभव में अनंत से। यहां भी एक अनंत बिंदु है, परंतु अनंत पर विभव का मान 0 माना गया। विभव का मान 0 माना गया कि वहां पर अनंत पर विभव का मान 0 है। तो इसलिए बिल्कुल सेम फार्मूला वही विभवांतर का है, सिर्फ अंतर यह है इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु है। हमारे आज के इस टॉपिक में आपसे बताया, एक तो वैद्युत विभवांतर और एक वैद्युत विभव। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा आप लोगों को दी गई, उसमें आप लोगों ने ध्यान से दोनों मैंने बातें बताई। परिभाषा में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है? अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में
जो बाह्य कार्य किया जाता है वो कहलाता है वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव को भी दर्शाते कैसे हैं, V से। ओनली एक बिंदु काम करता है वैद्युत विभव में, और विभवांतर में बिंदु क्या काम करते हैं, 2। हमारी वीडियो आप लगातार सब देख रहे हैं और देखते रहें। थोड़ा बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारी वीडियो नहीं बन रही थी, थोड़ी कुछ समस्या थी, कोई नहीं, आपके सामने लगातार हमारी वीडियो आती रहेंगी, आप देखते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आपके सामने हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और मिलेंगे। थैंक यू।